भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का अपने ही विधायकों को काला नाग बोलने वाला बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस विधायकों का रोष कांग्रेस सरकार के खिलाफ जाहिर हुआ है। कांग्रेस विधायकों की सदस्यता एक फरमान से रद्द कर दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति से आभास होता है कि कांग्रेस में आपसी लड़ाई चरम पर है और उनके कारण ये राजनीतिक स्थिति आज प्रदेश में बनी हुई है। विपिन परमार ने कहा कि वर्तमान सरकार सत्ता में रहने का अधिकार एवं हक पहले ही खो चुकी है और इस प्रकार की बयानबाजी साफ दिखाती है कि मुख्यमंत्री और सरकार दोनों परेशान है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट से चेकअप करवा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पहले 15 भाजपा के विधायकों को बजट सेशन के दौरान सस्पेंड कर दिया गया और अपनी मेजॉरिटी को इन्होंने पेश किया, वो भी अलोकतांत्रिक था और अब वर्तमान में जिस प्रकार से 6 विधायकों की विधानसभा से सदस्यता रद्द करी गई है, वो भी अलोकतांत्रिक है। आज हिमाचल प्रदेश में हम क्या देख रहे हैं? हम धर्मशाला में क्या देख रहे हैं, हमीरपुर में क्या देख रहे हैं, कुल्लू में क्या देख रहे हैं? वहां पर ये जो विधायक हैं, इनके पुतले फूंके जा रहे हैं, इनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है। अशांति जैसा माहौल हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। उस अशांतिपूर्ण माहौल के लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए जो हिमाचल प्रदेश के मुखिया हैं, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो इसके मुखिया हैं। यानी मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि वो अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दें कि अव्यवस्था का आलम माहौल और इस प्रकार का पुतले फूंकना और संशय, इस प्रकार का सनसनी पैदा करना, इसको वो तुरंत रोकें। ये मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। एक मेरा सरकार के ऊपर बहुत बड़ा उसी दिन निश्चित हो जाता कि सरकार के पास बहुमत है कि नहीं है, उससे हमें वंचित रखा गया और अगले दिन हम भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को, नेता प्रतिपक्ष और हम 15 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। वहां पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने प्रस्ताव रखा और 5 मिनट में ही ये कह करके कि इस सदन का माहौल अच्छा नहीं है और विपक्ष का सहयोग नहीं मिल रहा, इसलिए मैं इन 15 सदस्यों को निष्कासित करता हूं या यहां शेष सत्र के लिए उनको बाहर का रास्ता दिखाता हूं। क्यों दिखाए? कौन सा हमारा दुर्व्यवहार था? जब हम माननीय स्पीकर महोदय के चैम्बर में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहां पर मार्शल हमें रोक लेते हैं, धक्का मुक्की करते हैं और उस धक्का मुक्की में, खैर मैं प्रेस वार्ता संबोधित कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत अपनी बात नहीं कहना चाहता, पर मुझे भी जिस तरीके से उन्होंने घाव पहुंचाए हैं, खैर उनके घाव हमें ज़्यादा पीड़ा नहीं दे रहे हैं। जो घाव कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिए हैं, अब उस पीड़ा से मुक्ति, निजात दिलवाने का समय आ गया है। इसलिए हम 15 सदस्यों को जो निष्कासित किया गया, उनका भी हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और बजट 28 तारीख को जब पारित हुआ तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार के पास पूरा बहुमत नहीं था, पूरा बहुमत नहीं था, इसलिए हमें बाहर का रास्ता दिखाया गया और प्रातः हमें निष्कासित कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखाया गया और यह कहा गया कि 12 बजे सेशन फिर शुरू होगा। हम बैठे रहे। जो कांग्रेस के 6 ऑनरेबल एमएलएज हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, वो भी वहां बैठे रहे। वो सीसी फुटेज में है, उनकी हाजिरी लगाई गई। स्पीकर महोदय अपने आसन पर आते नहीं आते हैं और फिर बाहर के रास्ते से बिना सूचना देने के बाद वो 2 बजे के बाद आते हैं। बजट कुछ शब्दों में पारित करवाने के बाद ये कह करके चले जाते हैं कि इस वर्ष का जो बजट है ये पारित हो गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इन सारी बातों को मैं इस रूप से जोड़ना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो ये बजट पारित करवाया है, ये कोई पूर्ण बहुमत का बजट नहीं है और असंसदीय तरीके से जिन विधायकों को यहाँ निलंबित किया गया, वो भी उसका कोई आधार नहीं है।